हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप जब मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पे तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए थे कि होम टूर दो, होम टूर दो। बट इतने टाइम से मैं दे ही नहीं रही थी होम टूर, कि होम ही नहीं है क्या, रूम है। तो मैं ये सोच रही थी कि होम तो है ही नहीं, तो रूम का ही टूर दे देती हूँ, ठीक है। और आप लोग भी बोल रहे थे जब मैं लाइव आई थी कि ठीक रूम का ही टूर दे दो, तो चलो मैं आज फाइनली इतने टाइम के बाद रूम टूर देने वाली हूँ। एंड ज़्यादा ऐसा नहीं है बहुत बड़ा हो या एक ही रूम है, सिंगल रूम है, तो चलो टूर देती हूँ। एंड पता है मेरा मन ही नहीं हो रहा था क्यों, वो मैं अभी आगे बताऊंगी आप। यहाँ से एंटर करते हैं एंड ये हमारी चप्पल वप्पल रखी हुई हैं और ये रहा प्यारा सा रूम। सो गाइस, रूम दिखाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले आप लोगों को छत दिखा देती हूँ। और छत पे इतनी तेज़ धूप है और बहुत ही ख़राब कंडीशन है यहाँ की। मतलब देखो ना, तो बाहर का तो मैं रूम तो चलो ठीक है, फिर भी पेंट करवा के उन्होंने हमें दिया था। बट बाहर का तो बिल्कुल ही पेंट वेंट कुछ भी नहीं है और बाहर से भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो दिखाती हूँ मैं। ये देखो छत की हालत देखो आप, ये ज़मीन देखो कितनी ज़्यादा ऐसी हो रही है। बट हमें क्या, हमें तो रूम से मतलब है ना। लेकिन ये है कि मैं पहले अभी धूप में यहीं बैठा करती थी, ये बेड पे बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तो काफ़ी टाइम से ये हमदान के अभी कपड़े मैंने धो के डाले थे। एंड यहाँ से भी गेट है, जहाँ अभी मैं थी वो वाला गेट है, ये यहाँ से भी आ सकते हैं। एंड यहाँ से ये हम लोगों का रूम है। ये यहाँ पे एक खिड़की दी हुई है हवा के लिए, तो मैं ये खोल लेती हूँ, ज़्यादातर खुली। अभी तो मैंने ऐसे जाली लगा दी क्योंकि यहाँ से छिपकली वगैरह अंदर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर रूम है। और क्या बताओ, इतनी गंदगी उसकी वजह से, छिपकली तो इतनी सारी हैं यहाँ, और इसी वजह से मैंने ये देखो, पेटी तो मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन करके ऐसे रखती थी, बट अभी ऐसे ही रखा हुआ है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और ये मैं जो शूट कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट, मतलब मैं कहूँगी कि मैं लास्ट टूर दे रही हूँ, क्योंकि यस गाइस, अभी वो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में पक्का। और नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी से आएगा। ये देखो हम लोगों ने यहाँ रस्सी बांधी हुई थी और ये रस्सी यहाँ से कभी भी गिर सकती है, तो मैं यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं डालती, ये वाले पे डालती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये देखो कैसा सा हो रखा है, ये मतलब ये टूट रहा है, पूरा आधा टूट चुका है और ये कभी भी गिर सकता है। और बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे से हैं। सामने मस्जिद है, बहुत ही प्यारी सी मस्जिद है, लेकिन हम लोगों को वहाँ से चल के, मतलब हम लोगों को नहीं, समीर को वहाँ से दूर पड़ती है, मतलब थोड़ी सी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पास थी, पुराना वाला घर जो था वहाँ तो जस्ट सामने थी। यहाँ पे भी पास है, लेकिन थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ से पेड़ों की वजह से दिख नहीं रही होगी, मैं आप लोगों को थोड़ा ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखो, बाकी नीचे काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा लगता है। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा सा है। और देखो छत भी है, लेकिन छत पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, जब से आई हूँ जब से नहीं गई, क्योंकि वहाँ तो इतना बेकार पड़ा है, तो मैं जाती ही नहीं हूँ। और ये देखो, आप लोगों से बात करते करते मौसम भी चेंज हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। मुझे पता है, यहाँ पे मैं जब आई थी मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। काफ़ी खर्चा मैंने किया यहाँ पर, मैं बता दूँ मैंने बहुत खर्चा किया। बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, या ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। एक्साइटमेंट थी, लेकिन हाँ, जब मैं पुराना घर छोड़ रही थी उस टाइम पे मैंने बताया नहीं। लेकिन मैं यहाँ आके इतना रोई थी, क्योंकि शादी के बाद ना मैंने बहुत सारा टाइम वहीं बिताया अपना। ये लगता है कि नहीं यार, वो घर बहुत ज़्यादा हमारे लिए लकी भी था, हम वहाँ बहुत खुश रहे। क्योंकि शादी के बाद मैं जब भी वहाँ पे रहती थी क्वार्टर में पहले, तो वहाँ पे क्वार्टर में मैं बता दूँ बहुत बुरा फ़ील होता था, अकेलापन, और बहुत बुरा मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा है। मैं वो चीज़ें शेयर तक नहीं कर सकती, इतना बुरा टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा है। और जब हम लोग वहाँ गए थे, वो जहाँ पहले मैं रहती थी, उस टाइम से हम लोगों के दिन बदले थे, इतना मैं खुश रहने लगी थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो घर छोड़ने के बाद ना कहीं दिल में बहुत उदासी सी है। मैं जब से यहाँ आई हूँ, आप लोग देखते होंगे व्लॉग्स में भी इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग्स नहीं बना पा रही। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा
क्यों हो रहा है यार, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। तो चलो अभी रूम टूर दे देते हैं ज़्यादा बकबक किए बिना। रूम टूर तो मैं दे दूँगी, लेकिन पहले एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस। सबसे बड़ी गलती मैं आप लोगों को अभी फिर कभी दिखाऊँगी। मतलब ये गेट मैंने कितना क्लीन किया लेकिन तब भी साफ़ नहीं हुआ, देखो। और ये क्या, मैंने सारे गेट पूरे ख़राब हो रहे थे, पूरे पुताई की वजह से एकदम पेंट उन पे इतना तेज़ चढ़ा था कि मैं क्या बताऊँ। और एक गलती जो मैंने की थी, मैं मतलब अभी अगर शुरू हो गई ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं मेन जो काम है, जो वीडियो का टॉपिक है, उस पे आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कभी कभी हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं रेंट से कभी रही नहीं हूँ, शादी के बाद से ही मैं रेंट पे रह रही हूँ 4 साल से। तो इसलिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कैसे क्या होता है। तो वो चीज़ें उस वजह से ना मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी कि मैं बता नहीं सकती। मैं पागल हूँ बिल्कुल, मतलब ऐसा कौन करता है। मैं क्या, समीर भी, और समीर तो ज़िंदगी भर रेंट से ही रहे हैं, फिर भी उनको इतनी अकल नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है, ये करना होता है। लेकिन नहीं, उनको बस ये कि सच में यार, मुझे पहले पता होता ना मैं ये चीज़ कभी नहीं करती। खैर छोड़ो, अभी तो नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, बहुत सारी बातें यार। ओके, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है हम लोगों का, जो कि कचड़े का एक बार भी नहीं धुला जब से हम लोग आए, क्योंकि मैं वहाँ पे हर हफ्ते ये कचड़े का डिब्बे धोती थी। यहाँ पे तो धुलते ही नहीं है। और यहाँ आ चुके हैं अब, हमदान उठ चुका है सो के। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़ोन चार्ज करते हैं। और ये रहा किचन। प्लेटफार्म को इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा ना ऐसा गंदा है। और ये बर्तन मैंने अभी धो के रखे हैं थोड़ी देर पहले। और बस यहाँ पे ये थोड़ा कुछ सामान रखा हुआ है, एंड थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है। ये टेबल ना हमें काटनी पड़ी यार, क्योंकि इसके अंदर जा ही नहीं रही थी, तो ये टेबल काटी थी मैंने। और यहाँ पे सिलेंडर रखा है, इसके अंदर भी बर्तन है और इसके अंदर भी बर्तन है। इसमें पीने का पानी रखा हुआ है हम लोगों का, पीने का इसके। और यहाँ पे ये वाइपर रखा हुआ है, बाहर नहीं जाना बिट्टू। और ये बोतलें भरने के लिए रखी हैं मैंने। और ये देखो मेरी फ्रिज पे स्क्रैच आ गए, 4 साल पुरानी है सिर्फ। और मेरी मोमानी की फ्रिज ना 10 साल, आई थिंक, हाँ 10 साल पुरानी, लेकिन पूरी नई के नहीं है। लेकिन मेरी फ्रिज में देखो स्क्रैच आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उठाने धरने की वजह से, और थोड़ी सी ऐसी गंदी सी हो रही। बाकी है तो ठीक, लेकिन ये स्क्रैच मेरे दिल पे बहुत तेज़ लग रहे हैं क्योंकि यार एक भी स्क्रैच नहीं था, पूरी नई थी। लेकिन जब अभी हम लोग जब आए थे, सर्दियों में आए थे, तो ये स्क्रैच लग गए। और यहाँ पे ये है बर्तन स्टैंड, जो कि बार बार धोना पड़ता है और इस पे धूल चढ़ जाती है। ये देखो फिर चढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी ये धूल, है ना। और यहाँ पे एक जाली है जिसमें से छिपकलियाँ आती हैं, पता नहीं क्या है ये, इसके अंदर से आती हैं, बाहर से। मतलब बड़ी दिक्कत होती है छिपकलियों से। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ सच में। और ये मैंने नया लिया था, ये प्याज व्याज रखने के लिए। और ये रोटी है, क्योंकि ये मैं ना गिन के रोटी नहीं बना रही थी, और किसी ने मुझसे बोला था कि गिन के रोटी नहीं बनाते, ये होता है वो होता है। लेकिन अगर गिन के नहीं बनाओ तो ज़्यादा बनती है और फिर वो फिकती है। तो इसलिए फिकती तो नहीं है, खैर हम गाय को खिला देते हैं। लेकिन फिर भी टेंशन ये रहती है कि फालतू मैं मेहनत करती हूँ गर्मी में, ऊपर से वो वेस्ट होती है। तो इसीलिए मैं अब से गिन के बनाने लगी हूँ 2-3 दिन से। तो एक भी रोटी नहीं बच रही, मतलब एक बच जाती है तो वो मैं सुबह दूसरे दिन गरम करके और सब्ज़ी से खा लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन जब ज़्यादा बचती है तो फिर ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अभी कम रोटी बनाने लगी हूँ गिन के। बहुत से लोग बोलते हैं गिन के रोटी नहीं बनाते, गिन के बनाते बरकत जाती है। तो अगर गिन के नहीं बनाएंगे तो फिर वो वेस्ट होगी, इसीलिए। ओके, तो मैंने पूरा किचन टूर दे दिया आई थिंक। और ये ओपन किचन है, देखो पूरा, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, आ सकते हैं। डुगू हाय। तो अभी इसको मैं पानी दे दूँ थोड़ा सा, पी लो बिच्चू। तो यहाँ से हम करते हैं एंट्री, एंड रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऊपर से इसकी लेंथ कम है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा है, लेकिन ठीक है, चौड़ा नहीं है। देखो ज़्यादा ऊपर से ऊंचा नहीं है मतलब। और ये कुछ, और यहाँ पे है हमारा, देखो 2 बज गया अभी,
और ये देखो ट्राइपॉड जब भी रखा रहता है तो ऐसे ही करता है ये। पिच्चू छोड़ो छोड़ो। और ये हमारा कूलर, और ये देखो इसके ऊपर सामान हमेशा रखा ही रहता है। अभी ये हमदान का लोशन और ये दवाइयाँ रखी हैं क्योंकि हमदान के दाने हो रहे थे तो हम लेकर आए थे। ये वो दवाइयाँ हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने एक क्यू का नाम भेजा था लेकिन वो वाला मिला नहीं था तो स्टोर से हम लोग ये लेके आए थे जब मैं डॉक्टर को नहीं दिखाने गई थी, इसलिए। तो ये मुझे लगता है मैंने फालतू में ही ले लिया, लेकिन मैं सोच रही थी ना अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा हैवी वाले हैं, पता नहीं कौन से वाले, तो इसलिए इतनी सारी दवाइयाँ। और ये हमदान की पूरी बॉटल्स मैं धो के उबाल के ऐसे रख देती हूँ डलिया में, इससे काफ़ी इजी रहता है। और वहाँ पे मैं पानी रखती हूँ तो ये रहता है ना। और अभी ये सामान रखा हुआ है, झांसी से मैं आई थी तो बैग मैंने पेटी में वो जो बक्सा है बाहर रखा है, उसमें अभी तक नहीं रखा क्योंकि इसमें पार्सल रख दिए मैंने। बहुत सारे पार्सल थे जो कि बेकार लग रहे थे तो इसलिए वो मैंने वहाँ कुर्सी पे रखे थे वो पार्सल, तो मैंने इसमें रख दिए सारे पार्सल। और इसके ऊपर ना धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं जो कि मुझे तह करके अभी अलमारी में रखना है, ठीक है। और ये रहा बाथरूम। तो ये ना धूल बहुत ज़्यादा आती है बार बार, तो ये बार बार गंदा हो जाता है, तो धूल की वजह से ये देखो कितनी धूल आती है यार, और मैं धो के थक जाती हूँ। बाकी ये अलमारी है हमारी। और ये रहा बाथरूम भी दिखाई देती हूँ। ओके, सो लाइट ऑन कर दूँ पहले तो सही से दिखेगा। रहा बाथरूम जो कि ये देखो काफ़ी बड़ा है, वैसे ये बाथरूम उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से हवा के लिए वो दिया गया है एक, और ये चप्पल, और ये सूखा मैं रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि सूखा सही रहता है। ये अभी मैंने जब हमदान के कपड़े धोते तो इसमें मैंने खंगाले थे तो उसका पानी है। बाकी ये कुछ शैम्पू के पैकेट रखे हुए हैं और सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं जो भी यूज़ में आती हैं, साबुन वाबुन ये वो। तो ये, और हमदान का बाथ टब ये रखा। वॉशिंग मशीन ये रखी है, वॉशिंग मशीन का प्लग यहाँ से मैं बाहर करके लगा देती हूँ। ओके, एंड हमारा ये रहा टॉयलेट जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब सही ठाक है। वापस से इसको पैक कर देते हैं, किसी को पता ना चले। यहाँ पे मैंने एक पैरदान रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा। ये मैंने मीशो से लिया था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और वो वाला भी जो कि हमदान मोड़ देता है बार बार, इसको भी मैं पर्दा लगा देती हूँ। तो ये पैरदान और वहाँ पे भी छुपा दिया। और ये ट्राइपॉड रखा है यहाँ पे। बाकी मौसम अच्छा होता जा रहा है, लग रहा है, देखो हो रही। ये देखो कितना अच्छा, अरे यार हमदान की वो शॉर्ट्स गिर गई वहाँ पे, ठीक है। मौसम काफ़ी ठीक हो रहा है। और मैंने यहाँ पे ये लगा के रखा है सबर शुक्र और ये दुआ तवक्कुल। ये इसलिए मैंने लगाया है ताकि घर में पॉजिटिविटी आए एंड थोड़ा ना सबर मिलता है और देख देख के मोटिवेट होता है इंसान। चीज़ें दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बार बार याद आता रहे हम लोगों को। बहुत प्यारा है ये, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस्लामिक होम डेकोर बहुत ब्यूटीफुल है। एंड देखो इसके साथ ना डबल साइडेड टेप आता है, इससे कहीं पे भी चिपक सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। पूरे सोफ़े तो मैंने बेच ही दिए, एक ही बचा है लास्ट। इस पे मैं हमदान का सामान रखती हूँ। रात में क्या होता है कि उसको भूख लगती है तो मैं सारी चीज़ें यहीं पे रखती हूँ सोफ़े पे, बाद में उठा के ऊपर कर देती हूँ क्योंकि जब यहाँ पे रहता है तो मुझे ईजी रहता है। सोते सोते मैं नींद में ही उसको दूध बना के दे देती हूँ। और ये देखो कैसे खिलौने मिलौने फैला रहता है, ये तो दिन भर ही चलता रहता है इसका। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बेचारे को धाने हो रहा है। नहीं गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड छोटा सा रूम मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक ज़रूर कर देना गाइस, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। बाय।